मनरेगा खत्म करने के लिए कांग्रेस पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस ने भाजपा पर गांधी की आत्मा को खत्म करने का आरोप लगाया। इसी क्रम में बांदा में कांग्रेस का राम जी को लेकर उपवास। बांदा नगर पालिका परिषद कार्यालय में गांधी प्रतिमा के सामने उपवास। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस का गांधी प्रतिमा के सामने उपवास। मजदूरों को मिलने वाली रोजगार की गारंटी खत्म करने का कांग्रेस ने लगाया आरोप। मजदूरों को की मजदूरी बढ़ाने की मांग। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा में दी जाने वाली धनराशि में कटौती। बांदा में 45 दिनों तक अलग अलग क्षेत्रों में सांकेतिक उपवास चलेगा। इसी क्रम में संकटा प्रसाद कांग्रेस नेता क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। साथ ही साकेत बिहारी मिश्रा क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। आज ये किस तरह का आंदोलन है? आज आप लोग यहाँ उपवास करके बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी के निर्देशानुसार यहाँ के कोऑर्डिनेटर और जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित और रमेश चंद्र कोरी जी के नेतृत्व में जो इस वर्तमान सरकार ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का नाम और उसमें कुछ बदलाव करके मजदूरों के साथ अन्याय करने का काम किया है। आपको बता दूं कि यही मनरेगा जब कोरोना काल था तो यही सरकार इसी के आंकड़े लोगों के सामने पेश करती थी कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया। दूसरा कोई इनके पास प्रमाण पत्र नहीं था कि रोजगार किस विषय में दे रहे हैं, केवल मनरेगा से। मनरेगा एक ऐसी योजना थी जहां लोगों को रोजगार गांव में मिलता था। उसके साथ साथ देश के 70% ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां पे विकास कार्यों में भी ये सहायक है। अगर आपने किसी ग्राम पंचायत में 10 लाख का भुगतान मजदूरी के आधार पे किया है मजदूरों को देने का, उसमें से 4,40% पक्के काम का भी अधिकार मिलता था, जिससे गांव की सड़कें, नाली, खरंजा आदि का भी निर्माण होता था। तो गांव का विकास इन्होंने रोका और मजदूरों का अधिकार छीना। इन्होंने जो सरकारें अपना खुद का पैसा मानदेय का नहीं दे पा रही, उनको 40% की हिस्सेदारी दे के इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है, मतलब साबित कर दिया है कि मनरेगा को इनको ख़त्म करना है, जिससे कि मजदूर गांव में न रहे और मजदूर पलायन की ओर बढ़े। इसलिए सरकार की नीयत को झांपते हुए कांग्रेस पार्टी ने 45 दिन का एक कार्यक्रम चलाया है। हम इस अधिकार को छीनने नहीं देंगे और इसको जो अधिकार मनमोहन सिंह की कांग्रेस की पार्टी की सरकार ने यूपीए ने दिया था जनता के लिए, गरीबों के लिए, उसको उसी आधार पे लागू करने के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। कितने दिन उपवास चलेगा आपका? अभी तो उपवास है, आंशिक उपवास है, सांकेतिक 1 घंटे का है, लेकिन ये पूरा कार्यक्रम 40-45 दिनों का कार्यक्रम है जो निरंतर गाँव क्षेत्र में जनजागरण के रूप में चलता रहेगा। क्या नाम है आपका? साकेत बिहारी मिश्रा नाम है, पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ। आज क्या बात है कि आज यहाँ आपको उपवास करना पड़ रहा है गांधी जी की प्रतिमा के सामने? महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो मनमोहन सिंह जी की सरकार की लागू की हुई थी, उस योजना का भट्ठा बैठाने का काम किया है मोदी गवर्नमेंट ने। मजदूरों की मजदूरी छीनने का, उनका हक छीनने का, उनका अधिकार छीनने का काम किया है। महात्मा गांधी जी का नाम बदलने का योजना में महात्मा गांधी जी का नाम हटाने का काम किया है, जिसके विरोध में हम लोग यहाँ पर उपवास पे बैठे हुए हैं। अगर ये नहीं होता है तो आगे क्या रणनीति होगी? हमारी लड़ाई जारी रहेगी लोकतांत्रिक तरीके से, सदन से सड़क तक। हमारे नेता पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं और उन्हीं के निर्देश पे ये देशव्यापी आंदोलन चल रहा है।